निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत हमारे मॉड्यूल 2। हमारा मॉड्यूल 2 है ईशो उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है टू सिट क्लोज बाय, नजदीक में बैठना। तो उपनिषद मतलब कि गुरु और शिष्य बैठते हैं। द सीकर एंड द सीयर सिट्स टुगेदर। सीकर मतलब जिसको सत्य का दर्शन करना बाकी है लेकिन वो उसको ढूंढ रहा है। सीयर मतलब कि जो सत्य का दर्शन कर रहा है और उसका अनुभव कर रहा है, उसको जी रहा है। वो दोनों बैठ के, तो सीकर सवाल करता है, सीयर जवाब देता है। तो उपनिषद वो संवाद है जिसमें अस्तित्व के सबसे गहरे सत्यों को प्रकट किया जाता है। द डीपेस्ट ट्रूथ्स ऑफ एग्जिस्टेंस आर रिवील्ड इन दोज सेक्रेड कन्वर्सेशंस। दैट इज उपनिषद्स। एंड ईशो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ईश मतलब ईश्वरा, ईश्वर से ईश आता है। सो जो उपनिषद हमें ईश्वर के नजदीक लेके जाए उसको ईशो उपनिषद बोलते हैं। सो हमने देखा था शुरुआत में, जब हमने भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू किया था तो हमने डिस्कस किया था शुरुआत में कि प्रस्थान त्रय होता है। कोई भी संप्रदाय अपने आप को प्रमाणित करता है कि हम जो बता रहे हैं ये परम सत्य है। उसके लिए उनको ये 3 प्रमाण के ऊपर टीका या तात्पर्य या एक्सप्लेनेशन देना होता है। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है न्याय। तो श्रुति मतलब जनरली संप्रदाय के आचार्य टीका देते हैं ये अपने उपनिषदों के ऊपर। उपनिषद वेद का भाग है, वो हम देखेंगे। स्मृति में वो भगवद गीता के ऊपर टीका देते हैं क्योंकि वो इतिहास महाभारत का भाग है। और न्याय मतलब कि वो वेदांत सूत्र के ऊपर टीका देते हैं। रामानुजाचार्य जी ने श्रुति पे नहीं, स्मृति और न्याय पे टीका दिया, भगवद गीता और वेदांत के ऊपर। और फिर उनके बाद एक प्रमुख उनके परंपरा के आचार्य ने श्रुति के ऊपर, उपनिषद के ऊपर टीका दिया। शंकराचार्य जी ने भी प्रस्थानत्रय के ऊपर टीका दिया है। हमारे संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य जी ने भी तीनों के ऊपर टीका दिया है। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु से शुरू हुआ, उसमें हमारे बलदेव विद्याभूषण जी ने इस प्रस्थानत्रय के ऊपर टीका दिया है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि इस भक्ति शास्त्री में हम ईशोपनिषद का हम अध्ययन करेंगे, भगवद गीता का अध्ययन करेंगे और इसके बाद भक्ति वैभव में हम भागवतम का अध्ययन करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमें इस तरीके से संपूर्ण वैदिक ज्ञान सिस्टमैटिकली दिया है। ईशोपनिषद इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हमारे कई आचार्यों ने टीका इस पे दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी इसके ऊपर टीका है। और इतना महत्वपूर्ण उपनिषद है ये कि प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर टीका इस्कॉन शुरू होने से पहले, अमेरिका जाने से पहले ही दे दिया था।
ये ऐसी बंद कर दिया। प्रभुपाद जी ने 1944 में बैक टू गॉडहेड मैगजीन शुरू किया था भारत में, और तब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, चल रहा था, 1945 तक चल रहा था। तो तब भी बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहे थे, आज भी कई जगह पे युद्ध चल रहे हैं। तो उस युद्ध की स्थिति में प्रभुपाद जी को लगा कि ये ईशोपनिषद का जो ज्ञान है, इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोग युद्ध का अंत कर सकें, सही समझ ले सके और अननेसेसरी वायलेंस को रोक सके। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन में आर्टिकल्स लिखे थे। ईशोपनिषद के 18 श्लोक हैं, तो हर एक श्लोक को समझाया है प्रभुपाद जी ने, तो वो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन्स में ऐसे पूरा ईशोपनिषद के डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे प्रभुपाद जी ने, डिफरेंट श्लोकास मंत्रस को समझाते हुए। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उसके बाद प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों को ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन मिला, तो और उन्होंने देखा कि इतना फाइन पर्पस लिखा है प्रभुपाद जी ने। फिर उन्होंने ये किताब बाहर निकाला जो कि हम पढ़ते हैं, श्री ईशोपनिषद। और इसका जो इंट्रोडक्शन है किताब का, वो भी प्रभुपाद जी ने लिखा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने लंदन में एक लेक्चर दिया है, जिसमें उन्होंने वेद के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर जनरल एक लेक्चर दिया है कि शास्त्र क्या होते हैं और हमें कैसे शास्त्रों को समझना चाहिए। तो उस लेक्चर को बीबीटी के जो हमारा भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट है, इस्कॉन के साथ जो प्रभुपाद जी ने बुक पब्लिशिंग के लिए जो फॉर्म बनाया, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट बीबीटी, उनके पब्लिशर्स ने ये ठीक समझा कि ये इस ग्रंथ का जो फ्लो है और जो समझ है उसके अनुसार ये इंट्रोडक्शन सही है, तो इसलिए फिर इसको इंट्रोडक्शन रखा गया। तो भगवद गीता, तो ये जो भक्ति शास्त्री कोर्स है, ये हमारा फाउंडेशन है। और ये जो 4 किताब हैं, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये हमारे पूरे जीवन की किताबें हैं। इसको हम जितना जानेंगे उतना हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को पूर्णतः समझ पाएंगे और इसको हम रिलीज कर पाएंगे। ये हमने समझा था कि साध्य और साधन, हमें अगर कहीं पे भी जाना है तो हम क्या प्लानिंग करते हैं, कहाँ जाना है, वृंदावन जाना है, और तो साध्य पहले फिक्स करते हैं और फिर कैसे जाना है, दैट इज साधन। तो ये शास्त्रों का ये सेंट्रल सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है कि साध्य क्या है और साधन क्या है। इसको पहले साधक निर्धारित करता है। तो साध्य भगवान श्री कृष्ण है और साधन भक्ति है। इसको स्थापित करते हैं भगवद गीता और ईशोपनिषद। ईशोपनिषद परम सत्य की पर्सनालिटी को स्थापित करता है कि वो निराकार नहीं, वो आकार है, वो व्यक्तित्व है। और भगवद गीता आइडेंटिटी को प्रस्थापित करता है कि वो जो व्यक्तित्व है वो कृष्ण है। ईशोपनिषद पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करता है कि वो निराकार नहीं है, वो व्यक्तित्व है। और भगवद गीता वो स्थापित करता है कि वो जो परम सत्य है, कि वो जो व्यक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण है। अब और ईशोपनिषद भक्ति के तरफ लेके जाता है साधक को, और भगवद गीता भक्ति एज अ साधन को स्थापित करता है।
ईशोपनिषद के 18 श्लोक हैं, हम देखेंगे। लास्ट 4 श्लोकाज आर प्रेयर्स, प्रार्थना है वो, तो वो भक्ति है। सो इस तरीके से ईशोपनिषद और भगवद गीता साध्य और साधन को स्थापित करते हैं। अब इतना आकर्षक क्या है साध्य के बारे में, और कैसे हम साधन को अनुकूल करें, अभ्यास करें, तो कृष्ण के बारे में ज़्यादा बताते हैं और भक्ति के बारे में ज़्यादा समझाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। अभी हमारा उपदेशामृत मॉड्यूल 1 हुआ, तो उसमें भक्ति कैसे करनी है वो समझाया गया। और भक्ति रसामृत सिंधु में कृष्ण के 64 क्वालिटीज़ हैं, कौन कौन से रस में भगवान कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो कृष्ण के बारे में हम ज़्यादा जान सकते हैं, और भक्ति के को हम कैसे करें वो हम ज़्यादा जान सकते हैं बाई भक्ति रसामृत सिंधु एंड उपदेशामृत। तो इस तरीके से हम 4 बुक्स को हम स्टडी करते हैं। अभी टोटल कितने वेद हैं? 4। और कितने ये अपने उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 प्रमुख उपनिषद हैं। ये ईशा, केना, कथा, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, चांडोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये मुख्य उपनिषद है 108 में से। और ईशा उपनिषद इसमें से महत्वपूर्ण उपनिषद है। जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे वैसे वैसे हम उसको समझेंगे। इन सब के नाम भी उनके कंटेंट के अनुसार दिए जाते हैं। जैसे कि प्रश्न उपनिषद में प्रश्न के ऊपर फोकस है। केन मतलब वाई, मेटाफिजिकल सर्च एंड फिलोसॉफिकल सर्च, कि हमेशा साधक को वाई सवाल करना चाहिए, इस तरीके से। और बृहद मतलब वो बड़ा उपनिषद है। ईश मतलब कि वो ईश्वर, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उपनिषद है, इस तरीके से। अब वेद में ये ईशा उपनिषद कहाँ आता है? तो ये आपको छोटा दिखेगा, कोई बात नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुनिए, बाकी जहाँ पे भी जूम करना होगा वहाँ पे मैं थोड़ा कर दूँगा। तो 4 वेद होते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। अब वेद के अंदर 4 सब सेक्शंस होते हैं, और क्रोनोलॉजिकली इस तरीके से होते हैं। मतलब अगर हम वेद का ग्रंथ ले तो सबसे पहले उसमें संहिता होगी, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकेंड पार्ट हो गए ब्राह्मण, तीसरा होगा आरण्यक, चौथा उपनिषद। संहिता मतलब उसके अंदर कर्म कांड के लिए विधि होगी। रिचुअल्स फॉर रिचुअल्स फॉर रिलीजियस सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगर किसी को इस संसार के अंदर भोग करना है, उसको इस संसार के अंदर एंजॉय करना है, तो उसको बताया जाता है ठीक है, वेद आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि आप कैसे आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो, साथ साथ आपकी भी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। उसमें आपको पाप नहीं लगेगा जो आपके भविष्य के दुख का कारण बन सकता है। इसलिए बिना पाप के कैसे जीना चाहिए जिससे आपकी इस संसार में भी इच्छा पूरी हो, और धीरे धीरे आप आपके आत्मा के कल्याण की ओर आप आगे बढ़ते रहो। उसके लिए कर्मकांड वेद के संहिताओं में दिया गया है। उसके बाद है ब्राह्मण। अब शास्त्र में 3 शब्द है, ब्राह्मण, ब्रह्मण और ब्राह्मण। ब्राह्मण वो 4 वर्ण में से एक वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो वो ब्राह्मण बोला जाता है, BRAHMIN। एक ब्राह्मण है, वो
परम सत्य को अनुभव करने के, साक्षात्कार करने के जो 3 स्तर है, उसमें पहला है ब्रह्मन, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान। तो वो पहला ब्रह्मन है, जिसको प्रभुपाद जी जनरली ब्रह्म ज्योति के रूप में, कि जो भगवान के शरीर का जो कांति है, जो प्रकाश है, उसको प्रभुपाद जी ब्रह्मन समझाते हैं। और ये तीसरा ब्राह्मण है। तो ये वेद का एक सब सेक्शन है। ब्राह्मण के अंदर अध्यात्म के बारे में चर्चा होती है, ताकि व्यक्ति कर्म कांड से वैराग्य की ओर आगे बढ़ सके। आरण्यक शब्द आता है, अच्छा आपको, आरण्यक शब्द है, अरण्य से आता है। अरण्य मतलब वन, फॉरेस्ट। तो आरण्य में वैराग्य के ऊपर चर्चा है। और फिर आता है उपनिषद। उपनिषद में एक सॉलिड फिलॉसफी, सिद्धांत, दर्शन, प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफी के ऊपर चर्चा है। ये केवल इंफॉर्मेशन है। अब 4 वेद है, इसमें यजुर्वेद में 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल मतलब वाइट, कृष्ण मतलब ब्लैक। तो शुक्ल यजुर्वेद में शुक्ल सेक्शन में आता है ईशा उपनिषद। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं इंट्रोडक्शन में, पहले पैराग्राफ में, कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ यजुर्वेद, इसलिए हमने इतना डिस्कस किया। भागवतम 8:1-10। उपनिषद श्रुति माना गया है, वो स्मृति नहीं है। श्रुति और स्मृति का भेद हमने देखा था। श्रुति मतलब कि जो शाश्वत है, कि जो भगवान के शब्द हैं, जो वक्त के साथ बदलते नहीं हैं। हर कल्प में जब भी व्यासदेव जी शास्त्र देंगे तो ये सेम ही रहेंगे। तो भगवान बोलते हैं, और व्यासदेव जी और अन्य साधुगण वो जो सुनते हैं, तो साधु आर सिंपली चैनल्स टू ट्रांसमिट दैट साउंड एज इट इज़। उसमें कुछ चेंज नहीं होता, और फिर वो रिकॉर्ड होता है, दैट इज श्रुति। स्मृति मतलब साधु सुनते हैं, फिर अनुभव करके ऑडियंस के हिसाब से अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन बात वही समझाते हैं, तो उसको स्मृति बोलते हैं। तो और श्रुति और स्मृति दोनों शास्त्र हैं। एग्जाम्पल देते हैं आचार्य कि श्रुति माता की तरह है और स्मृति बहन की तरह है। कभी कभी माता के पास बहुत उतना टाइम नहीं होता, बहुत सारा जिम्मेदारी रहता है, तो अपने बेटे को कुछ समझा के वो चली जाती है। और फिर लेकिन बहन के पास थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, तो वो माँ की ही बात अपने परपट के साथ समझाती है उसको। तो दोनों की बात वही है, एक श्रुति है, एक स्मृति है। तो जो उपनिषद है वो भी दीज आर रिविलेशंस फ्रॉम हायर रियलिटी। आध्यात्मिक धरातल से स्वयं भगवान की जो परम सत्य है, जो हर वस्तु के स्रोत हैं, जब वो कुछ समझाते हैं और वही साधुगण आगे किसी को एज इट इज़ देते हैं, वो श्रुति है। इसलिए उपनिषद श्रुति है। और ये ईशा उपनिषद जो है, तो ये किसके बीच का संवाद है? ये मनु और यज्ञ अवतार के बीच का संवाद है। और ये भागवतम में भी आता है ये संवाद, लेकिन इसमें भागवतम में हिंट आता है। और जो पहला श्लोक है ईशोपनिषद का, वो है ईशावास्यम इदम सर्वम। भागवतम में है आत्मावास्यम इदम सर्वम।
यहाँ पे ईश्वर को आत्मा बताया के शब्द से संबोधित किया है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके की प्रार्थनाएं हैं जैसा जैसा यहाँ पे ईशोपनिषद में है। तो ईशोपनिषद मनु और यज्ञ अवतार के बीच का संवाद है। ओके। ये हमने उपदेशामृत में प्रभुपाद जी के तात्पर्य भक्ति वेदांत परपट्स को फ्लोचार्ट के रूप में ब्रेक डाउन किया था और हम उसको उस तरीके से समझे थे। ईशोपनिषद में हम तात्पर्य के पैराग्राफ वाइज जो थीम्स हैं उस तरीके से हम उसको समझेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में 15 पैराग्राफ हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य के, तो पहले 5 पैराग्राफ में प्रभुपाद जी एक थीम को हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखा है। अच्छा, हिंदी नहीं है अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर बाकी के आगे के 2 पैराग्राफ में कुछ एक थीम है, कुछ बीच बीच में छोटी छोटी थीम्स आती हैं, बट एक कॉमन थ्रस्ट ऑफ थॉट होता है प्रभुपाद का कि ये बात प्रभुपाद बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को ब्रेक डाउन करेंगे और फिर इसको हम कैसे समझे और हम कैसे अप्लाई करें हमारे लाइफ में, वो थोड़ा हम लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और हम उपदेशामृत और ईशोपनिषद में प्राइमरी भक्ति वेदांत परपट्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हम प्रीवियस आचार्यस के टीकाओं के ऊपर हम उतना नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें सिस्टमैटिकली जाना है। हम प्रभुपाद जी के पहले पूर्व हमारे जो आचार्य गण हैं उनकी टीका पढ़ सकते हैं, प्रभुपाद जी की टीकाओं का चश्मा लगाने के बाद तो हम उनको प्रॉपरली समझ सकते हैं, वरना हम कंफ्यूज होने की संभावना रहेगी। और आगे भगवद गीता में हम बलदेव विद्याभूषण जी के तात्पर्य के अनुसार हम भगवद गीता का फ्लो देखेंगे। ऑफ कोर्स हमारा फोकस भक्तिवेदांत परपट्स ही रहेगा। और भक्ति रसामृत सिंधु में भी हम प्रभुपाद जी का समरी स्टडी लेंगे, उसमें भी कुछ हम प्रीवियस आचार्यस के कमेंट्रीज का हम रेफरेंस लेंगे। बट ओवरऑल हमारा मेन फोकस भक्ति वेदांत परपट्स रहेगा क्योंकि हम प्रभुपाद जी का मूड, मैसेज एंड मेलो समझना चाहते हैं। प्रभुपाद जी का जो मैसेज है किस उनका हृदय का क्या भाव है और उनका क्या रस है, और ये हमको हमारे भक्ति में अंगीकार करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमारे महाजन हैं, हमारे ब्रजवासी हैं और हमारे फाउंडर आचार्य हैं। सो हमारा फोकस प्रभुपाद के ऊपर रहेगा। नाउ वी बिगिन द डिस्कशन ऑन इंट्रोडक्शन। तो इसमें 6 थीम्स हैं। पहला थीम्स है वी हैव 4 डिफेक्ट्स, इसीलिए हमें वेद की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि शास्त्र तो पहले के ज़माने के किताब है। पहले कुछ लोग होंगे समझदार लोग, उन्होंने कुछ समझदारी वाली बातें लिखी थी। अभी तो मॉडर्न युग चल रहा है, तो अभी क्या ये उतना रेलिवेंट है? अभी क्या हमको उसका इतना ज़रूरत है? तो हमें ये समझना चाहिए कि शास्त्र भगवान के शब्द हैं, भगवान की वाणी है, भगवान सनातन है, तो शास्त्र भी सनातन है। और क्योंकि वो भगवान के शब्द है और वो सनातन है, इसलिए वो हर काल के लिए इक्वली रेलिवेंट है एंड इक्वली नीडेड है। एंड इनफैक्ट कलयुग में तो सबसे ज़्यादा नीडेड लग रहा है। एक व्यक्ति ने पूछा था प्रभुपाद जी को कि भगवद गीता तो 5000 साल पहले बोली गई, क्या अभी इसका उतना ज़रूरत है? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, क्या लोग मर रहे हैं?
क्या लोगों को रोग हो रहा है, क्या लोग बूढ़े हो रहे हैं। तो भगवद गीता में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकलने का ज्ञान और मार्ग बताया है। तो जब तक जन्म मृत्यु का चक्र रहेगा तब तक ये रेलिवेंट है। इनफैक्ट यही रेलिवेंट है, बाकी सब तो भ्रम बढ़ाता है। ये जिंदगी में सत्य और ज्ञान बढ़ाता है। सो दिस इज ओनली रेलिवेंट ना। और तो फिर शास्त्रों का क्या ज़रूरत, क्या हम अपने से हम नहीं ज्ञान को जान सकते? क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम अपने से जान लेंगे। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं चैतन्य चरितामृत आदि 2.86। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मनुष्य के अंदर 4 डिफेक्ट होता है, हर मनुष्य में होता है। अमेरिका का हो, इंडिया का हो, इनफैक्ट हर भौतिक जीव के अंदर ये 4 डिफेक्ट होता है। तो अच्छा, हिंदी आया क्या? अच्छा, यह 1 स्लाइड हिंदी। तो ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करण आपटाओ। बंगाली करण आपटाओ मतलब कर्णापाटाओ, कर्णापाटाओ मतलब अपूर्ण इंद्रिया। उसकी वजह से नीचे कीजिए, भ्रम का मतलब क्या है? हाँ, भ्रम, उसकी वजह से लोग गलती करते हैं। एंड प्रमाद, गलती में तो उनको पता चलता है कि मैंने गलती किया। प्रमाद मतलब उनको क्या लिखा है प्रभुपाद? इल्यूजन ना। इल्यूजन मतलब कि उनको भी नहीं पता चलता कि ये उनका गलती है। समझाऊंगा कैसे। और चौथा विप्रलिप्सा, चीटिंग प्रोपेंसिटी। मतलब क्या? अभी पीपीटी में देखिए, इस संसार में कोई भी वस्तु, मान लीजिए कि कुछ रियलिटी है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हम रूम में बैठे हैं और हम रूम के बाहर देख रहे हैं। बाहर कुछ दिख रहा है, लेकिन हमारे और वो जो दिख रहा है बाहर, उसके बीच में 4 दरवाजे हैं और चारों थोड़े थोड़े बंद हैं और थोड़ा थोड़ा खुला है। अब जो सबसे बाहर वाला दरवाज़ा है वो इम्परफेक्ट सेंसेस है, बाहर जो है वो रियलिटी है। अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, इस संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो भौतिक हो, चाहे संसार के परे की आध्यात्मिक वस्तु, जब भी हम उसको खुद के बल पे जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आता है अपूर्ण इंद्रिय। हम कितना ही देख पाएंगे? विज्ञानी बोलता है कि आपका सीइंग पावर लिमिटेड है, आप विजिबल वेवलेंथ के बाहर नहीं देख पाएंगे। कितना सुन पाएंगे? 20 हर्ट्ज टू 20 गीगाहर्ट्ज, उसके बाहर सुन नहीं पाएंगे। तो बाहर जो दिख रहा है, तो वो पहला दरवाज़ा ऑलरेडी पार्शियली क्लोज्ड है और उसमें कुछ चीज़ दिख रहा है, ठीक है, उतना। और फिर दूसरा भी पार्शियली क्लोज्ड है। जो दिख रहा है पहले दरवाजे में, तो दूसरा उसमें भी कम हो गया। कि हम लोग गलती करते हैं, जैसे कभी कभी हम वो पैसों की गद्दी गिनते हैं तो कभी कभी 99 आता है या 101 आता है, हालांकि वो 100 है। सो दीज आर मिस्टेक्स। लेकिन ये हमको मालूम पड़ता है, तो उसमें भी थोड़ा कम हो गया सत्य का अनुभव। और इसके बाद तीसरा है इल्यूजन। मतलब जैसे कि अगर हमने गुलाब जामुन खाया और उसके बाद थोड़ी कम मीठी वस्तु खाई तो हमको मीठा लगेगा ही नहीं।
या अगर आप आम खाओगे उसके बाद अगर आप पानी पियोगे तो आपको पानी कुछ अलग ही लगेगा। तो हालांकि मैं ये इल्यूजन होने का टेंडेंसी है मेरे अंदर, लेकिन वो मेरे को ही नहीं पता, मतलब मेरे को ही नहीं पता कि मैं गलती कर रहा हूँ। मिस्टेक में तो मेरे को मालूम पड़ता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो तीसरा भी दरवाज़ा जो दिख रहा था उसमें भी कम दिख रहा है, और जो दिखा उसमें भी चौथा चीटिंग प्रोपेंसिटी। मेरे अंदर एक ऐसा डिफेक्ट है कि मेरे को जो मानना है मैं वही मानूंगा, भले आप कुछ भी दिखाओ या कुछ भी बोलो। यही नहीं, मेरे जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, मैंने पहले से ही एक कॉमेडियन है अमेरिका के, उन्होंने एक ये हिपोक्रेसी ह्यूमरस वे में रिवील किया है, हिपोक्रेसी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, कपट, मनुष्य का कपट, कि I have already made up my mind, don't confuse me with the facts. मैंने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है, मुझे सत्य बता के मुझे कंफ्यूज मत करो। नाउ द क्वेश्चन बेग्स इटसेल्फ कि अगर आपने सत्य को जाना नहीं तो उससे पहले आपने अपना मन कैसे बना लिया? उसी तरीके से हम अंदर से ही कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, और फिर कुछ भी अगर जो ये 3 दरवाज़ों से जो होता हुआ आया भी है, लेकिन हम उस जो आया है उसको ट्विस्ट करेंगे, उसको घुमाएंगे, ताकि मैं मान सकूं जो मैंने पहले से ही मान लिया है, और मैं मेरे आसपास के लोगों को मनवा सकूं कि जो मैंने पहले से मान लिया। अब इसके अंदर ये 4 डिफेक्ट हैं, वो कैसे वो बाहर जो रियलिटी है, वास्तव वस्तु, उसको समझ पाएगा या उसको समझा पाएगा। देयरफॉर वी नीड अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज विच इज़ अपौरुषेय, जो किसी ये बद्ध जीव जिसके अंदर ये 4 डिफेक्ट है उसने नहीं दिया है। तो वी नीड सम अदर सोर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज़ द वेदास, वो शास्त्र है, और वो ये अपौरुषेय है, ये इस संसार के व्यक्ति ने नहीं दिया, ये आध्यात्मिक जगत में भगवान जो स्थित हैं, जो इस 4 डिफेक्ट से ऊपर है, ये उन्होंने दिया है। देयरफॉर किसी भी वस्तु के बारे में अगर हमें परफेक्टली जानना है और कंप्लीटली जानना है तो हमें शास्त्रों से ही उसको जानना होगा। तो हमारे अंदर इतना खुला मन और निष्पक्षता होना चाहिए कि हम जब साधु संग में आए, शास्त्र को समझे, तो हम ये मान के चले कि अभी तक मुझे जो भी पता है या तो वो सही हो सकता है, या तो वो आधा सही हो सकता है, कुछ गलती हो सकता है, अपूर्ण हो सकता है, या तो वो गलत हो सकता है। जो शास्त्र है उसको मानूंगा, उसको मानूंगी। शास्त्र को माँ के साथ तुलना किया गया है। जैसे इस संसार में जब हम बड़े होते हैं, छोटे थे बड़े होते हैं, तो जनरली हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन सिखाता है? माता सिखाती है। तो हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो शास्त्र रूपी माता ही सिखाएगी। ये हमें कन्विक्शन होना चाहिए। ओके। दूसरा, वेदास गिव यूनिवर्सल एंड एक्सियोमेटिक विजडम। वेद जो बताते हैं वो सबके लिए सत्य है। ऐसा नहीं कि केवल भारत खंड के लोगों के लिए सत्य है, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, और सर्वलोक महेश्वरम एंड सर्वयोनिषु कौन्तेय, तो सब भगवान का ही है और सब भगवान के ही हैं, तो भगवान ने सबके लिए बोला है। Therefore it is universal, इसलिए उसको परम सत्य बोलते हैं। परम सत्य मतलब क्या? वो 3 गुणों से परे हैं, ये इसका एक अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ हो सकता है कि ये सबके लिए सत्य है। एब्सोल्यूट मतलब क्या? कि वो ट्रांसेंडेंटल है, और दूसरा वो हाईएस्ट है। इट इज ट्रूथ फॉर ऑल, इसलिए वो परम सत्य है।
कोई ऐसा नहीं बोल सकता नहीं मारा माटे मेरे लिए तो कुछ और सत्य है। सॉरी सर, इट्स ट्रूथ फॉर ऑल। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो वो मेरा लिमिटेशन है, मेरा करंट लेवल ऑफ नॉलेज कम है, लेकिन सत्य तो यही है। सो इट इज यूनिवर्सल, और अगर शास्त्र में है तो वो सही ही है, उसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक। एक्सियोमेटिक मतलब इट इज इम्प्लिसिटली ट्रू, वो स्वभाव से ही वो सही है। क्योंकि परम सत्य ने बोला है, तो हम नहीं समझ पा रहे। इट इज बिकॉज ऑफ अवर लिमिटेड नॉलेज, बट वी कांट चैलेंज व्हाट इज इन द वेदास। हाँ, उसका हम समझ ले सकते हैं, हमारे डाउट्स हम सॉल्व कर सकते हैं इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड एक्सपर्ट डिवोटीज से, कि जो शास्त्र का पर्पस जानते हैं और जो शास्त्रों के परफेक्शन को अचीव किए हैं और जो शास्त्र के सार को समझते हैं, उनसे पूछेंगे तो एपेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तीसरा थीम है वैदिक नॉलेज इज सुपीरियर टू प्रत्यक्ष एंड अनुमान। प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब आंख, प्रति मतलब सामने। तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, देखूंगा तो मानूंगा, देखूंगी तो मानूंगी। नहीं देखा है तने तो क्या नहीं मानोगे? तो अरे प्रभुपाद जी बताते हैं कि तुम्हें अपने आंख की पलक नहीं दिखती, भगवान को क्या देखोगे? सो प्रत्यक्ष मतलब ये हम शरीर से, हमारी इंद्रियों से अगर हम कुछ चीज़ें को जानने का प्रयास करेंगे, उसमें भी 4 डिफेक्ट बीच में आएगी। और अनुमान, जहाँ पे शरीर फिजिकल फैकल्टीज नॉलेज एक्वायर करने के लिए नहीं पहुँच पाती, वहाँ फिर हमारा मेंटल फैकल्टी को हम एक्टिवेट करते हैं, फिर हम अनुमान लगाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, उसमें भी ये 4 डिफेक्ट आएगा। Therefore, बिकॉज ये प्रत्यक्ष और अनुमान ये 4 डिफेक्ट्स से दूषित हैं, इसलिए ये हमें परम सत्य या पूर्ण सत्य नहीं दे सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई उपयोग नहीं है। प्रत्यक्ष का अपना उपयोग है, अनुमान का अपना उपयोग है, लेकिन शब्द प्रमाण, शब्द ब्रह्म, वेद का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है। और अगर इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो हम शास्त्र जो बता रहे हैं उसको हम मानेंगे, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष और अनुमान का लिमिटेशन होता है। मनुष्य का ज्ञान सीमित है और गलत हो सकता है। इट इज फाइनाइट एंड फॉलिबल, बट द डिवाइन इंटेलिजेंस इज इनफाइनाइट एंड इनफॉलिबल। वो अनलिमिटेड है, असीमित है, और वो कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए हम शास्त्र को मानते हैं। ओके, चौथा है, अब प्रभुपाद समझाते हैं कि ठीक है, 4 डिफेक्ट के अनुसार समझाया कि क्यों शास्त्र को मानना चाहिए। अब प्रभुपाद जी एक लेवल आगे लेके जाते हैं हमारी समझ को। अरे भाई, आप कैसे जानोगे उस संसार की बात? अगर कोई अड़ जाएगा, नहीं मैं अपने से जान पाऊंगा, हाउ कैन यू नो व्हाट इज बियॉन्ड? जो इस संसार से परे है उसको हम कैसे जान सकते हैं? आप उधर जाओगे, कैसे जानोगे? जो उधर है वो बताए तो जानोगे। तो कृष्ण है, भगवान है दिव्य धरातल पे, और उस धरातल से, दिव्य धरातल से जब वो रिवील करते हैं, जब वो प्रकट करते हैं वहाँ के सत्य को, तो ही हम उसको जान सकते हैं। सो द ओनली मीन्स टू नो अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अबाउट गॉड इज शास्त्र। और कोई भौतिक किताब चलेगा ही नहीं, केवल शास्त्र चाहिए आध्यात्मिक वस्तु, आध्यात्मिक तत्वों को समझने के लिए। जैसे कि आत्मा है, कोई माइक्रोस्कोप लगा के आत्मा को देखने का प्रयास करे तो क्या दिखेगा उसको?
कितना भी हाईटेक माइक्रोस्कोप होगा, आप अपना प्रश्न लिख लीजिए। तो आप आगे आ जाइए ना, ये चेयर यहाँ पे रख दीजिए और आप माता जी आगे आ जाइए। अच्छा यहाँ पे है, अच्छा ठीक है, तो वहाँ का चेयर ले लीजिए, आप माता जी आगे आ जाइए। मैं क्या बता रहा था? आत्मा, माता जी आप चेयर यहाँ पे ले लीजिए। यस, हम आत्मा को मटीरियल परसेप्शन से परसीव नहीं कर सकते, और आध्यात्मिक सत्य को आत्मा अनुभव कर सकती है, लेकिन आत्मा की स्पिरिचुअल फैकल्टीज एक्टिवेटेड होनी चाहिए। आत्मा जागृत अवस्था में हो तो आत्मा आध्यात्मिक सत्य को अनुभव कर सकती है, लेकिन अभी तो आत्मा सोई हुई है। और आत्मा को प्योरीफाई करने का प्रोसेस शास्त्रों में दिया गया है। देयरफॉर वी नीड शास्त्र। 6.21 भगवद गीता, सुखम आत्यंतिकम यत तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, कि अगर आपको आत्यंतिक सुख चाहिए, आत्यंतिक मतलब परम, अल्टीमेट, सुख मतलब हैप्पीनेस, अगर परम सत्य चाहिए तो इस शरीर के स्तर पे नहीं मिल सकता, क्योंकि वो परम सुख अनंत है और भगवान अनंत है। तो जब भगवान के संपर्क में आत्मा आती है तो उसको वो अनंत सुख प्राप्त हो सकता है, कि जो परम सुख है। तो आत्मा को भगवान के संपर्क में आने के लिए आत्मा की इंद्रियों से आना पड़ेगा ना, शरीर की इंद्रियां नहीं चलेगी, इसलिए अतीन्द्रियम। अति मतलब इससे ऊपर वाली, अति इंद्रियम, तो शरीर का इंद्रिय नहीं, आत्मा की इंद्रिय। लेकिन अभी तक आत्मा की इंद्रिय कहाँ जगी है या कहाँ एक्टिवेटेड है, इसलिए बुद्धिग्राह्य। शास्त्रों के ज्ञान से आध्यात्मिक सत्य को समझते हुए जब हम आध्यात्मिक विधि विधानों का पालन करते हैं तो हमें आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। जिस मात्रा में आत्मा का शुद्धिकरण हुआ है उस मात्रा में, और फिर हम आध्यात्मिक अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए हमें शास्त्र की ज़रूरत है। अब शास्त्र के अंदर 3 प्रकार के ज्ञान दिए गए हैं। बस 2 प्रकार के ज्ञान है, भौतिक और आध्यात्मिक। इस संसार में कैसे रहना है और इस संसार से बाहर उस संसार में कैसे जाना है। शास्त्र का मूल उद्देश्य है कि हमें इस संसार से उस संसार में कैसे लेके जाना है। तो इस संसार का भी कुछ ज्ञान दिया है शास्त्र ने, तो वो कभी कभी हम उसके साथ हम रिलेट, मतलब जनरली हम उसके साथ हम रिलेट कर पाते हैं। हमें दिखता है कि ये सही है। अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आयुर्वेद है, ये करने के लिए ये विधि है, और अलग अलग प्रकार के का मटेरियल नॉलेज है। तो वो प्रत्यक्ष और अनुमान से मैच भी होता है, जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स है, तो वो अभी के मॉडर्न मैथमेटिक्स के साथ मैच होता है। अब कुछ ऐसा भी होता है कि जो शायद मैच ना करे। 84 लाख योनियां होती हैं। विज्ञान को पूछो कितना योनि होता है, विज्ञान अपना कुछ आंकड़ा बताएगा। तो मैच, कुछ ज्ञान है कि जो मैच नहीं करेगा, और कुछ ज्ञान है कि जो परे है, दिव्य है। कि एक युवक है श्याम वर्ण का, जिसने मोर का पंख लगाया हुआ है अपने सिर पे, और जिसने वैजयंती माला धारण की है, और जो अपने भक्तों के साथ प्रेममय लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं, वो जगह गोलोक वृंदावन है। ये विज्ञान के परे है ये बात।
So transcendental knowledge is beyond material proof and material disproof. ना विज्ञान इसको साबित कर सकता है, ना विज्ञान इसको सही साबित कर सकता है, ना विज्ञान इसको गलत साबित कर सकता है। ये इससे परे है, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है कि जो परे है। और जब हम शास्त्रों का अध्ययन करें, हमारा फोकस किस ज्ञान के ऊपर होना चाहिए? कि जो परे है, क्योंकि हमको परे जाना है। और कभी कभी अगर जैसे कि ये द्वारका एक्सकर्शन है, तो 1970-1980 में एक मिस्टर राव थे, साइंटिस्ट, वो नीचे द्वारका के समुद्र में सब द्वारका के अवशेष ढूंढ निकाले। तो हमारे तो शास्त्र बोल रहे हैं कि भाई 5000 साल पहले द्वारका था, अब विज्ञान अभी मान रहा है, तो हम क्या करें? तो भक्त का विश्वास शास्त्र आधारित होता है। आज का अपूर्ण विज्ञान आधारित नहीं होता। विज्ञान नहीं मान रहा तो वो उसका प्रॉब्लम है। अगर शास्त्र बता रहा है तो वो सही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो विज्ञान आज से 50-100 साल पहले नहीं मान रहा था, आज उसी के ऊपर विज्ञान चल रहा है। और ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो विज्ञान पहले मान रहा था, अभी बोल रहे सॉरी गलती हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो शास्त्रों में जो सत्य, परम सत्य है, वो विज्ञान को आज नहीं तो कल पता चलेगा। अगर वो ईमानदारी से, ईमानदार भाव से, ऑनेस्ट इंक्वायरी करते हुए अगर वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। लेकिन हमारे पास उतना वक्त नहीं है, लेकिन हमारे पास परफेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज है, शास्त्र। हम उनको फॉलो करेंगे, इसलिए हमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और शास्त्रों का जो लक्ष्य है, शास्त्रों का जो सार है, वो है दिव्य ज्ञान। क्योंकि हमको इस संसार से उस संसार तक लेके जाना है, तो हमारा फोकस शास्त्रों में दिव्य ज्ञान होना चाहिए। ओके। और फिर थीम है वेद का लक्ष्य क्या है। भगवद गीता 15.15 वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो हो। वेदों का लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव भगवान कृष्ण है। मतलब वेद लिखे गए हैं कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए शास्त्र दिव्य ज्ञान देता है कि जो शास्त्रों का सार है। इसलिए हमको फोकस शास्त्रों का लक्ष्य कि जो कृष्ण की प्राप्ति है, कृष्ण को समझना है, उसके ऊपर रखना चाहिए। इसलिए जब हम शास्त्र समझें तो हमारा फोकस दिव्य ज्ञान पे होना चाहिए कि जो शास्त्र का एसेंशियल रिविलेशन है और जो उसका एसेंस है। तो यहाँ पे बता रहे हैं वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेद्यो मतलब जानना। वेदेश्च सर्वैर, सभी वेद में क्या जानना है? अहम, मेरे को ही जानना है। क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप? तो भगवान बोले वेदांत कृत, मैंने लिखा वेद को, आई एम द ऑथर, मुझसे ज़्यादा तुम जानोगे। मैंने लिखा, तो क्यों लिखा कौन बताएगा? मैं बताऊं। वेदांत कृत, वेदांत विथ, लिखा भी है, जानता भी हूं, और चाह, एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। ओके। 15.19 I am the compiler of the Vedas, I am to be known by the Vedas, and I am the knower of the Vedas. और भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे को जान गया वो सब कुछ जान गया। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्व
नीचे कीजिए। स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन। जो वेद के अध्ययन से मेरे को जान गया, सर्वभावेन, सब भाव से, सब तरीकों से, भजति मां, वो मेरे भजन में लग जाएगा, हर तरीके से लग जाएगा। तो इसलिए साध्य कृष्ण है और साधन भक्ति है, और वेद से हमें कृष्ण को समझना है। अब वेद के अंदर मेन 3 कैटेगरी है। कोई पूछ सकता है कि अरे वेद और उपनिषद में कृष्ण का तो नाम ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम वर्णन आता है कृष्ण के बारे में वेद और उपनिषद में। हालांकि एक पूरा उपनिषद है, गोपाल तापणी उपनिषद, की जो भगवान कृष्ण गोपाल जी के बारे में वर्णन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है वर्णन, और ज़्यादातर वेद और उपनिषद में भगवान विष्णु का वर्णन आता है, बिकॉज ऑफिशियली ही इज इन कंट्रोल ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे सब शास्त्रों का लक्ष्य भगवान कृष्ण है, ये अभी हम समझेंगे। तो शास्त्रों में 3 डिविजन्स हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड, भक्ति, उपासना कांड, जिसका सार है भक्ति। अब शास्त्रों की रचना भगवान ने कैसे किया है, उस आध्यात्मिक जगत से जीव का पतन होता है भगवान से स्वतंत्र भोग करने के लिए। तो उसको भगवान से अब भगवान का कुछ परवाह नहीं है, भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। धर्म मतलब भगवान की आज्ञा, भगवान की वाणी, भगवान के बनाए हुए नीति नियम की जो हमारे भले के लिए, उससे जीव को ही और शी डजंट केयर अबाउट इट, उसको बस अपना एन्जॉयमेंट चाहिए जिसके लिए वो इधर आया है। तो उसको बताया जाता है कि भाई नास्तिक मत बनो, अपना एन्जॉयमेंट चाहिए तो ठीक है, धर्म के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, तो तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तुम पाप से मुक्त रहोगे। सो सिंफुल मटीरियल एक्टिविटी मत करो, रिलीजियस मटीरियल एक्टिविटी करो। पाप से भोग मत करने जाओ, धर्म से अर्थ उपार्जन करो जिससे तुम्हारा काम पूरा होगा। तो धर्म, अर्थ, काम, इसको कर्म कांड बोलते हैं। और इसीलिए वेद में जो शुरुआत में जो संहिता है, उसमें इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि के स्तुतियाँ हैं और उनका महिमा मंडन है। क्यों? क्योंकि वो बुक का फोकस क्या है और उस बुक का पर्पस क्या है, वो किस ऑडियंस के लिए लिखा गया है, जो मटीरियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, जो मटीरियली एंजॉय करना चाहते हैं। तो जो ऐसे रोल मॉडल्स, ऐसे आइडल्स होंगे, उनको वो बुक हाईलाइट कर रहा है। लेकिन उसके बाद तो उसमें भी जो यज्ञ है, उसके अंदर वो लास्ट में बोलते हैं इदम न ममः, इंद्राय स्वाहा इदम न ममः, चंद्राय स्वाहा इदम न ममः। मतलब कि भाई ये मैं आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ये मैं आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये मेरा नहीं है। तो उसके अंदर धीरे धीरे, और हर कर्मकांडीय रिचुअल में अंत में नारायण का, भगवान विष्णु का पूजा होता है। तो उसको धीरे धीरे समझाया जाता है कि भाई आप तो रवा दे, वैसे भी ये कुछ तेरा है नहीं, तेरे पास कुछ रहने वाला है नहीं। और धीरे धीरे उसके अंदर डिटैचमेंट लाया जाता है, क्योंकि ये जो कर्मकांडीय रिचुअल होते हैं ये सब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो बहुत पैसा लगता है उसमें। तो वो देख रहा है कि इधर आग है, इसमें मैं सब ड्राई फ्रूट्स डाल रहा हूँ, ये ड्राई फ्रूट्स का कितना कीमत है, और ये तो आग में जल रही है। तो उसकी श्रद्धा बढ़ती है, थोड़ा वैराग्य भी आता है कि भाई हायर चीज़ के लिए लोअर चीज़ को सेक्रीफाइस करना चाहिए। फिर उसको धीरे धीरे समझाया जाता है विष्णु हाईएस्ट है, उसको उसके लिए प्रयास करो यार। लेकिन उसका दिमाग में घुसता नहीं, तो वो बोलता है मेरे को स्वर्ग चाहिए,
अमेरिका थे तो क्या है, मेरे को हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए। तो इसको धर्म अर्थ काम बोलते हैं, कर्म कांड। तो जैसे कि कोई जेल की मैन्युअल होती है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों लिखें? जेल के कैदियों को कैसे रहना है, तो उसमें उस देश का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम नहीं ही होगा, और अगर नाम होगा तो उसका घर वाला झूठा नाम तो नहीं ही होगा। निकनेम, झूठा नाम मतलब प्रेम से बुलाते हुआ नाम, मन्नू, ऐसा कुछ जो नाम होता है। तो इसीलिए भगवान विष्णु का वर्णन है, बिकॉज ही इज ऑफिशियल कंट्रोलर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। वो सब यज्ञ को, वो ही इज द यज्ञ पुरुष, यज्ञ का फल उनको जाता है। लेकिन अब कृष्ण बहुत इंटीमेट नाम है, और यशोदानंदन, श्याम सुंदर, ये सब बहुत इंटीमेट नाम है। तो इसीलिए वेद और उपनिषद में इसका वर्णन उतना आता नहीं है। और हाँ, इसके बाद आता है तो ज्ञान कांड। फिर उसको समझाया जाता है कि ये क्या ऊपर नीचे कर रहे हो तुम, स्वर्ग जाओ वापस आओ, स्वर्ग जाओ वापस आओ, कभी कभी नीचे भी चले जाओ नरक में, फिर से ऊपर आओ, ऐसे क्यों घूमते रहते हो तुम? अरे तुम आत्मा हो, और कोई टेम्पररी वस्तु तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकती। अरे इतिहास गवाह है, आज तक कोई खुश नहीं हुआ, कोई संतुष्ट नहीं हुआ, तुमको बुद्धि नहीं है क्या? दिस इज उपनिषद। कर्म कांड उसको ग्लैमराइज करते हैं कि इस संसार में जितने भी रूप हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, तो जितने भी व्यक्ति हैं, उनके साथ आदान प्रदान में तेरे को सुख मिलेगा। अब उपनिषद इसको काट देते हैं, नेति नेति, कोई रूप में नहीं मिलेगा तेरे को, कुछ इंटरेक्शन में, कुछ साम्राज्य, कुछ संपत्ति में, कुछ नहीं, मतलब इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख नहीं है। दैट इज उपनिषद। कि वो निगेट करते हैं, मतलब वो जो इन्फैक्चुएशन घुस गया है ना कि इस संसार में, उसको इंटेलेक्चुअली काट देते हैं उपनिषद। मतलब अगर हम एक एक्सिस, अगर हम इमेजिन करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो कर्म कांड नेगेटिव में है कि जो पॉजिटिव की ओर पॉइंट कर रहा है। कर्म कांड क्यों नेगेटिव में है? क्योंकि आत्मा को भौतिक वस्तु देने का प्लान क्यों दे रहे हैं? ठीक है, एटलीस्ट उसको वैदिक फोल्ड में लाने के लिए, लेकिन आत्मा का भौतिक अस्तित्व जब तक पूरा नहीं होगा, वो उसका दुख कभी समाप्त होगा ही नहीं। तो भौतिक वस्तु अगर अच्छी भी भोगने के लिए उसका जन्म मृत्यु का चक्र चालू रहेगा, कि जो आत्मा का मूल दुख है। इसलिए भौतिक अस्तित्व कैसा भी हो, वो आत्मा के लिए वो नेगेटिव एक्सिस है। बट कर्मकांड, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द शास्त्र, इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉजिटिव। ज्ञान कांड मतलब उपनिषद्स, दैट इज न्यूट्रल, 0-0। एंड फिर उसको समझाया जाता है, भाई स्पिरिचुअल रियलिटी इज नॉट ओनली निगेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स। वो केवल भौतिक वस्तुओं को मना करना ये आध्यात्मिक जिंदगी नहीं है। जैसे भौतिक जिंदगी में भी वैरायटी है, ब्यूटी है, वंडरफुल रियलिटी है, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी वैरायटी है, ब्यूटी है, वंडरफुल रियलिटी है। और उसमें भी मतलब वहाँ पे एक पॉजिटिव लाइफ है हमारा, वहाँ पे फॉर्म्स हैं, वहाँ पे पर्सनालिटीज़ है, वहाँ पे पर्सन्स है, वहाँ पे रिलेशनशिप्स है, जिसमें दुख नहीं है, जिसमें प्रेम है, जिसमें सनातन खुशी है। और उसमें भी हाईएस्ट रियलिटी है भगवान श्री कृष्ण। और एक दुनिया है, एंडलेस लव की दुनिया है, और जिसमें भगवान और भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, वो हमारा गंतव्य है, वो हमारा डेस्टिनेशन है, वो हमारा गोल है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पे हमको जाना है। दैट इज़ उपासना कांड, दैट इज़ भक्ति, जो समझा है श्रीमद् भागवतम में।
सो इस तरीके से पूरा जो शास्त्र है ये इस प्रोग्रेशन के अनुसार डिजाइन्ड है। तो कुछ कुछ ग्रंथ का फोकस और पर्पस अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसका अल्टीमेट प्रोग्रेशन अगर देखें शास्त्रों का, तो वो भगवान कृष्ण की प्रेममयी भक्ति की ओर पॉइंट कर रहा है। और जैसे जैसे लोगों की आध्यात्मिक समझ आगे बढ़ती है, स्पिरिचुअल एक्यूमेन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आध्यात्मिक काबिलियत, वैसे वैसे वो हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को एक्सेप्ट करके उसको जी पाते हैं। और लास्ट थीम इंट्रोडक्शन में कि वेद का इतिहास कहाँ से आया, तो वेद व्यास जी ने लिखा है शास्त्र। और वेद व्यास जी ने कलयुग शुरू होने वाला था, प्रायण अल्प आयु स कलो अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। इन सब लोगों को याद रहने वाला है नहीं, लिखना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रिकॉर्ड किया ताकि बाद में उसको रिपीट कर सके, तो ही तो समझ में आएगा। तो वेदव्यास जी ने ये सब ज्ञान को कंपाइल किया प्रॉपर क्लासिफिकेशन के साथ और इसको लिटरेरी रिकॉर्ड्स में डाला, दैट इज शास्त्र। फिर ये सब धर्म अर्थ काम मतलब कर्म कांड, मोक्ष मतलब ज्ञान कांड, और प्रेम भक्ति मतलब उपासना कांड भक्ति। सो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में लिखा बहुत वेद व्यास ने, फिर भी वो असंतुष्ट थे। फिर उनके गुरु नारद जी आए, वेद व्यास जी पूछे इतना सेवा किया फिर भी मैं असंतुष्ट हूँ। नारद जी के आपने तो लाइसेंस दे दिया कि भाई जीवों को इस संसार में ही लाइसेंस के साथ रहने का और भोग करने, अरे बाहर निकालो इस संसार से उनको। ये थोड़ी यहाँ दे आर नॉट मेंट टू बी हियर, दे डोंट बिलोंग हियर। तो भगवान कृष्ण के बारे में और भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में एक्सक्लूसिवली लिखो, ग्लोरीफाई करो। फिर श्रीमद् भागवतम लिखा कि जो लास्ट ग्रंथ है व्यासदेव जी का और वो वेदों का सार है। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं। हरे कृष्णा। तो 5 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे इन्वोकेशन, ठीक है।